Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Heal Yourself with Seher. I am Islamic motivational speaker and relationship coach. अस्सलाम वालेकुम। कभी किसी जाहिल के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जाहिल के साथ बहस करना ऐसा है जैसे आप दीवार में सर मार रहे हो। क्योंकि जाहिल की सबसे बड़ी खामी ये होती है कि वो किसी चीज़ को या किसी अच्छी बात को और या किसी अच्छे नॉलेज को, पॉजिटिविटी को वो एक्सेप्ट नहीं करता। वो अपने अंदर जो पैटर्न्स उसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं वो हमेशा उन पे ही चलता रहता है, जबकि इंसान वक्त के साथ साथ सीखता है और अपने अंदर चेंजेस लाता है। एज के साथ इंसान के अंदर चेंजेस आते हैं, लेकिन जाहिल में ये खूबी नहीं पाई जाती। जाहिल अपने पैटर्न्स के साथ स्टक रहता है। क्या कभी कोई जाहिल और एक पढ़ा लिखा इंसान सेम हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। इसीलिए इनकी किसी बात का जवाब मत दें, इनसे किसी बात पे बहस मत करें, क्योंकि ये आपको अपने लेवल तक लेके आएंगे और फिर आपको हरा देंगे। क्योंकि जाहिलियत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। देखें, एक इल्म रखने वाला जो शख्स होता है ना, जो लाइक एक्सेप्टेंस के मोड में होता है, वो चीज़ें लर्न करके उनसे लाइक कुछ ना कुछ गेन करता है। और जाहिल शख्स, वही बात कि वो अपनी ज़िद का मालिक है, उसको कुछ नहीं सीखना, उसको आगे नहीं बढ़ना। उसको जो नज़र आ रहा है ज़ाहिरी तौर पे, या उसके अंदर जो चीज़ें ऑलरेडी लाइक उसमें पाई जा रही हैं, वो उस पे हमेशा स्टक रहेगा। जाहिल आपको हमेशा ऐसी अपनी लाइक सिर्फ ये जाहिल की बात नहीं है, बाज़ दफ़ा बड़े पढ़े लिखे लोग भी जो है ना जाहिल नज़र देखने में तो नहीं लग रहे होते, बट जब वो अपना मुंह खोलते हैं ना तो आप एक दफ़ा सोच में पड़ जाते हैं कि ये इतना जाहिल इंसान है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऐसे जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन वो इतने समझदार, इतने अक्लमंद और इतने वाइज होते हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते। ठीक है, कि कोई इंसान मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसमें इतनी दनाई, शऊर, अकल और नॉलेज है कि मतलब वो किसी पढ़े लिखे से किसी उसमें भी कम नहीं है, किसी पहलू में भी कम नहीं है, किसी एस्पेक्ट में भी कम नहीं है। सिर्फ बाज़ चीज़ें हमें देखने में बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन जब वी गेट टू नो दैट थिंग, तो हम कहते हैं कि नहीं, हम लाइक हमारा देखने का परसेप्शन जो था वो सही नहीं था, और बाज़ चीज़ें बहुत बुरी लग रही होती हैं, लेकिन वो हमारे लिए अच्छी निकल आती हैं। तो लाइक इसी तरह एक जाहिल और एक पढ़ा लिखा इंसान जो है ना, वो किसी एक लेवल पे नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते। और एक बात, जाहिल होना ये नहीं है कि अगर कोई जाहिल है तो वो पढ़ा लिखा नहीं है। दुनियावी जो है स्टडी, उसकी बात नहीं हो रही, दुनियावी तालीम की बात नहीं की जा रही। ठीक है, इट्स अबाउट लाइक मैनरिज्म, इट्स अबाउट कि आपका ब्रॉटअप क्या है, आपको आपके पेरेंट्स से क्या मिला है। ठीक है, आपने दीन से क्या सीखा है, आपने दुनिया से क्या लेसन्स लर्न किए हैं, क्या आप में एक्सेप्टेंस थी कि आप लर्न कर सकें, या आप अपने अंदर जो आपकी एक दुनिया है, आप उसी में ही लाइक बसे हुए हैं। आपको ना चेंज अच्छा लगता है, ना आपको किसी की बात अच्छी लगती है। ठीक है, और जाहिल लोग जो होते हैं वो खुद तो मुसीबत में डलते ही हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी हमेशा मुसीबत में फंसाते हैं। हमेशा उनके लिए जो है ना बुराई का ही ज़रिया बनते हैं। आप देखें, कभी कोई सही बात करते ही नहीं है, हमेशा नेगेटिव, बिकॉज दे आर इलिटरेट, दे डोंट नो हाउ टू वर्क विद द पॉजिटिविटी। नॉलेज नहीं है। अब बहुत छोटी सी मिसाल लाइक ले लें, हम पॉलिटिक्स की मिसाल ले लेते हैं। हर किसी की अपनी एक जो है साइकी है, लॉजिक है, बट देखें, इंसान जो है ना वो अपने जैसे लोग ही पसंद करता है।
یا موسٹ آف دا ٹائم انسان جو ہے وہ ایسے لوگ دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کی بھلائی یا اس کے ملک کی بھلائی کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, کسی سے بھی کوئی رشتہ تو نہیں ہوتا نا ہمارا, ہمیں تو وہ شخص چاہیے جو ہمارے ملک کا بہتر کرے یا ہمارے ملک کا بھلا کرے. اب کئی لوگ ایسے لوگوں کے حق میں ہوتے ہیں جو ملک کو لوٹ رہے ہیں, کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ لائک ان کو سپورٹ کرنے کی وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے, تو بڑا ایک بہت ہی لائک ایک سک قسم کا جو ہے آنسر سننے کو ملتا ہے کہ روڈز بنا دی, کنسٹرکشنز کر دیں, برجز بنا دیے. Is that enough to survive? Is that enough to survive a human being? Is this enough? لائک اگر سڑکیں بنا دی, پلز بنا دیے, آپ کی روزی روٹی کہاں گئی؟ آپ کا کھانا پینا کہاں سے آئے گا؟ کیا آپ سڑکوں پہ سوئیں گے؟ کیا آپ دیواریں کھائیں گے؟ ان کنسٹرکشنز کو آپ نے کیا کرنا ہے جب ملک میں غربت ہوگی, جب اتنی لائک اتنا افلاس ہوگا کہ لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں, اپنے بچے مار دیتے ہیں, بیوی جو ہے وہ اپنے بچوں کو, ماں جو ہے اپنے بچوں کو زہر دے کے مار دیتی ہے, خود مر جاتی ہے, کوئی کہاں دریاؤں میں چھلانگ لگا رہے ہیں, مر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. ایسی سڑکوں کو, ایسے برجز کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ کیا ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ کسی قیمت پہ لائک فائدہ مند نہیں ہے. ہمیں وہ انسان چاہیے جو ہمیں جو ہے وہ ایسے لائک اپرچونیٹیز ہمیں دے کہ ہم لوگ کما سکیں, گھر چلا سکیں. ابھی جو حالات ہیں, ہم ایک وقت کی روٹی جو ہے نا وہ غریب طبقے کے لیے مشکل ہوئی بھی ہے. ابھی تو یہ جو لائک مڈل فیملیز ہیں, ٹھیک ہے, یہ ابھی ان کا سروائیول بھی جو ہے مشکل ہو گیا ہے. تو آپ سوچیں کہ غریب جو ہیں کیا وہ ایک وقت کا کھانا بھی سکون سے کھا سکتے ہوں گے؟ دال, جس کو کہتے تھے لوگ کہ ہم دال کھا کے گزارا کر لیتے ہیں, آپ جائیں اور دیکھیں کہ دالوں کا ریٹ کیا ہے. تو جاہلیت کی یہ انتہا ہے. ہم اتنے جاہل ہیں کہ ہمارے ووٹس ایک بریانی, ٹھیک ہے, یا کھانے کی بیس پہ جو ہے ہم دے دیتے ہیں اپنے ووٹس. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا فیوچر کیا ہونے والا ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آگے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو جاہل کے ساتھ بحث کرنا اپنی سیلف رسپیکٹ پہ جو ہے نا ایک سمجھ لیں دھبا ہے. ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ انوالو مت کریں, کیونکہ لائک وہ جو خربوزہ ہوتا ہے وہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. تو یہ مثال بالکل ٹھیک ہے. صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے, اور آپ کی گیدرنگ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں. تو جاہل لوگوں سے دور رہیں, اوائڈ کریں کہ کہیں ان کا سایہ آپ پہ بھی نہ پڑ جائے. جاہل بالکل ایک جانور جیسا ہے. جانور کے آگے لائک کوئی قاعدہ رکھ دیں, کیا وہ کبھی پڑھ سکے گا؟ نہیں پڑھ سکے گا نا. اسی طرح ایک ایسا شخص جو ہے نا وہ زندگی کے کسی بھی پہلو کو نہیں پڑھ سکتا, زندگی میں کہیں بھی نہیں پہنچ سکتا. وہ وہیں کھڑا ہے جہاں وہ ہے, نہ وہ اس سے آگے جائے گا نہ وہ اس سے پیچھے جائے گا, کیونکہ اس کی لائف اسٹکڈ ہے. ہی از ناٹ اوپن ٹو ریسیو دا تھنگز ہی شوڈ لرن. ہی از کلوزڈ. اور آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم مت ویسٹ کریں, اپنی انرجی مت ویسٹ کریں ایسے لوگوں پہ, کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے. بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر ہم ایسے جاہل شخص کو پہچانے کیسے, اس کے کیا سائنز ہیں. کچھ سائنز ہیں, ٹھیک ہے, جن سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ شخص پاگل ہے, جاہل ہے, اور اس کو کسی کی بات سمجھ نہیں آئے گی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ امپریس کرنے والی پرسنالٹیز جو ہیں نا وہ بالکل زیرو ہوتی ہیں, اور بالکل زیرو پرسنالٹیز اتنی اعلیٰ شخصیت نکل آتی ہیں, اتنے دانا, اتنے عقل مند نکل آتے ہیں کہ آپ خود بھی دنگ رہ جاتے ہیں ان کی سوچ, عقل, فہم, سمجھ دیکھ کے.
जाहिल शख्स की सबसे बड़ी निशानी ये है कि अगर कोई बात होगी ना तो वो आपसे कभी एग्री नहीं करेगा, बहस करेगा, और इतनी बहस करेगा कि वो किसी पॉइंट पे भी हार नहीं मानेगा। वो तब तक हार नहीं मानेगा जब तक वो जीत नहीं जाता आपसे आर्ग्यूमेंट में, और उसे जितनी मर्जी दलील दे दें वो कभी नहीं मानेगा, वो अपने पॉइंट पे अटल रहेगा। आप उसके सामने, एक जाहिल की मिसाल ऐसे है कि आप उसके सामने 100 दलीलें रख देना, वो 100 दलील रद्द करके अपनी एक बात पे कायम रहेगा। और एक पढ़े लिखे शख्स का ये है कि आपको उसको कोई दलील नहीं देनी पड़ती, वो एक ही बार में एक ही बात पे समझ जाता है। तो उस सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है ना, एक लाइक इलिटरेट इंसान का, एक लाइक आप जाहिल ही कहें उसको, ठीक है, उसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वो बहस करेगा और कभी नहीं हारेगा। तो यहाँ से उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये इंसान बहस करना इसके साथ मुनासिब नहीं है, तो उसको वहीं छोड़ दें। तो आई होप कि ये टॉपिक जो है किसी ना किसी हद तक आपको कोई ना कोई लेसन लेके गया होगा। और अगर आप मेरी वीडियोस से कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरी वीडियोस को एज अ सदका जारिया शेयर करें। आप मुझे मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक टिकटॉक, इंस्टाग्राम। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट डज मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं या मेरी वीडियोस देखते हैं और कमेंट्स करते हैं। आपकी कोई सजेशंस हैं आप मुझे कमेंट्स में बताएं। आपकी कोई कोई टॉपिक है ऐसा जिस पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और हमेशा मुझे अपनी दुआओं में और अपने प्यार में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।